कहानी होंजो द जोकर का खौफ। प्रस्तावना। दुनिया में कुछ ऐसी रहस्यमयी चीज़ें हैं जो मानवीय तर्क से कोसों दूर हैं, जो बातें हमें सुनने में अविश्वसनीय या काल्पनिक लगती हैं। उनका सच होना उतना ही संभव है जितना बंजर चट्टानों के बीच किसी फूल का खिल उठना। आज की कहानी कुछ ऐसी ही एक अनसुलझी घटना पर आधारित है। कहानी का विस्तार। सैम, जॉन और उनकी छोटी बहन लिंडा अपने घर के पास लगे एक मेले में घूमने गए। वहाँ के माहौल में हर तरफ रौनक थी, तरह तरह के झूलों और लजीज व्यंजनों की खुशबू थी। टहलते टहलते वे तीनों मेले के एक ऐसे कोने में पहुंच गए जहां सन्नाटा पसरा हुआ था। ठीक उनके सामने एक विशाल टेंट लगा था जिस पर एक चेतावनी लिखी थी, यू डोंट वांट मीट होंजो, अर्थात होंजो से मिलने में ही आपकी खैर। टेंट के आसपास लगे स्पीकर से एक बहुत ही डरावनी और फड़कती हुई जोकर की हंसी गूंज रही। लिंडा उसे देखकर ही सिहर गई और जॉन ने भी वहां से आगे न बढ़ने का फैसला किया। लेकिन सैम स्वभाव से थोड़ा निडर और अभिमानी था। टेंट के प्रवेश द्वार पर एक मोटा, भारी, भरकम इंसान खड़ा था। उसके होठों के बीच एक सुलगती हुई सिगार थी। सैम को देखते ही वह खिलखिलाकर हंसा उठा। लेकिन अगर तुमने गलत चुनाव किया तो तुम्हारा सामना होंजो से होगा। अगले दिन घर पर सैम और उसके भाई बहन ने उस टेंट के बारे में इंटरनेट पर सर्च किया। वहाँ एक पुराना आर्टिकल मिला जिसमें लिखा था कि 50 साल पहले होनो नाम का एक जोकर बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था, जो हमेशा सिगार पीकर अपने करतब दिखाता था। एक दिन उसी सिगार की चिंगारी ने उसके टेंट को राख कर दिया और वो आग में झुलसकर मारा गया। लेकिन सैम को तब भी कोई डर नहीं था। जॉन ने उसे चैलेंज दिया कि अगर वो इतना ही बहादुर है तो उस टेंट में जाकर होनो के पुतले की लाल नाक चुराकर दिखाए। अंतिम पड़ाव। उसी रात सैम चुपके से उस मेले में गया। अंदर चारों तरफ अंधेरा था। उसे डरावने आईने और अजीबोगरीब पुतले दिखाई दिए। जहां दीवार अपने आप एक दरवाजे की तरफ खुली। 7 नंबर का दरवाजा चुना जो बाहर निकलने का रास्ता था, लेकिन शर्त जीतने के लिए उसने 5 नंबर का दरवाजा खोला। अंदर एक खौफनाक जोकर का पुतला सिगार पीते खड़ा था। सैम ने कांपते हाथों से उसकी लाल नाक खींच ली। सैम ने वो नाक जॉन को दी, जिसे देखकर जॉन गुस्से में उसे दूर फेंक आया। पर उस रात वह नाक के साथ सो ही रहा था कि अचानक दीवार पर खून से लिखा नाम होंजो खड़ा। पूरा कमरा धुएं से भर गया। तभी सैम की मां ने कमरे में आकर देखा कि सैम बेहोश पड़ा है और उसकी नाक पूरी तरह टूटकर खून से लथपथ हो गई। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद उसकी जान तो बच गई, लेकिन उस रात का वह डरावना साया उसके जीवन का हिस्सा बन गया। आज भी उस चोट का निशान सैम की नाक पर है और उसके मन में होनो का खौफ